ना देखूं गैर को न मैं तो देखन दूं। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आँखों के तारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आँखों के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आँखों के तारे। तेरी काया कंचन कंचन किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी काया कंचन कंचन है किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी सूंड सुडाली मूरत तेरी आँखों में खुशियों का डेरा। तेरी सूंड सुडाली मूरत तेरी आँखों में खुशियों का डेरा। तेरी महिमा परम्पार तुझको पूजे ये संसार। तेरी महिमा परम्पार तुझको पूजे संसार। प्रभु अमृत रस बरे सा जाना।
श्री राधे। कुछ ही समय में हमारे बीच कथा व्यास परम पूज्य स्वामी अनंतानंद जी महाराज पधार रहे हैं, तो सभी खड़े हो जाएंगे और पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत करेंगे। लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। स्वामी अनंतानंद जी महाराज हमारे बीच में पधार चुके हैं, तो सभी पुष्प वर्षा से उनका स्वागत करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। राखोगे लाज मेरी राखोगे लाज, मीरा के बाबा श्याम जी मेरी राखोगे लाज, राखोगे लाज मेरी राखी है लाज, राखोगे लाज मेरी राखी है लाज, राखोगे लाज मेरी राखोगे लाज, राखोगे लाज मेरी राखोगे लाज, मीरा के घनश्याम जी मेरी राखोगे लाज, मीरा के बाबा श्याम जी मेरी राखोगे लाज। एक भरोसा थारो है, एक भरोसा थारो है, एक भरोसा थारो है, तू ही पतला खनिहारो है, छोटो सो मेरो काम जी मेरी राखोगे राजा के बाबा श्याम जी मेरी राखोगे, मेरी राखोगे मेरी राखोगे मेरी। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, सुखदेवाय नमः, मुनि व्यासाय नमः। ओम सशंखचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षं स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुज। ओम श्री शालिग्रामाय नमः, श्री मुनि व्यासाय नमः, श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि। वृंदाय नमः, तुलसी नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः देवादिदेवाय नमः शान्त। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती।
मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ओ नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, ओ नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला हराला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, गोविंद यही गोपाल यही, गोविंद यही गोपाल यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। छटा लाग्या नीर का पकटा शरीर का, छटा लाग्या केसर का नाम ले परमेश्वर का, छटा लाग्या रोरी का नाम ले
चंदन का नाम ले रघुनंदन का छाटा लाग्या पानी का नाम ले राधा रानी का ओम जज्ञेन जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकम् पूर्वे साध्या शान्ति देवः कर सुमन सुगंधि सुजान रामा सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरा देव करो स्वीकार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम महामंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। सभी से निवेदन है कि सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। अभी कुछ ही समय में कथा व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णनामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वंदे सदा विश्वासरूपिणौ याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंत समीश्वरम्। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री गणेशाय नमः, श्री व्यासदेवाय नमः, श्री सुखदेवाय नमः, श्री सतगुरुदेवाय नमः। मंच पे विराजमान हमारे संगीतज्ञ और हमारा साथ देने वाले मीरा जी, आरती जी और गायत्री जी, श्रोता के रूप में
प्रबुद्ध नागरिक, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आज छठे दिन की कथा प्रारंभ होने वाली है। पांच दिवस आपने बहुत ही एकाग्रता के साथ कथा का श्रवण किया है। भागवत कथा को जितना ही हम मन से सुनेंगे उतना ही लाभ प्राप्त होगा। सो अपने मन को एकाग्र करते हुए अभी अपने मन को कीर्तन में लगाएंगे, उसके पश्चात कथा प्रारंभ होगी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। भाव से सभी ताली बजाते हैं। हरि भांगे बिहारी लाल की प्रेम नगर की बंजारन जप तप और साधन क्या जाने हो, प्रेम नगर की बंजारन जप तप और साधन क्या जाने हो, शाम के नाम की दीवानी व्रत नियम के बंधन क्या जाने हो,
सभी दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते मैंने श्याम सुंदर से प्रीत करी, जग में बदनाम मैं होए गई। मैंने श्याम सुंदर से प्रीत करी, जग में बदनाम मैं होए गई। कोई एक कहे कोई लाख कहे, मैं तो श्याम दीवानी होए गई। कोई एक कहे कोई लाख कहे, मैं तो श्याम दीवानी होए गई। कोई झूठ कहे कोई सच कहे, जो होनी थी सो तो होए गई। कोई झूठ कहे कोई सच कहे, जो होनी थी सो तो होए गई। मीरा के प्रभु कवर खिलौने, मीरा के प्रभु कवर खिलौने। और दोनों हाथ उठाकर क्या कहेंगे सभी? ओ मैं तो दासी तुम्हारी होए गई, मैं तो दासी तुम्हारी होए गई। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। होली बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय। आज का जो प्रसंग है वो काफी लंबा है और लंबा भी है और जटिल भी है। जटिल का मतलब यदि थोड़ा सा भी मान इधर उधर चला गया तो समझ में बात नहीं आएगी। जैसा कि कल आपको बताया गया था, 24 अवतारों के अंदर सबसे कठिन है भगवान कृष्ण को समझना। पांच दिन की जो अपने कथा 6ठे दिन की आज तक की जो सुनी है वो इतनी कठिन नहीं है। जैसे आप वृक्ष लगाया है, वृक्ष बढ़ गया है, हरे हरे पत्ते खूब हो गए हैं,
टहनियों ने बहुत फैलाव ले लिया है और उसके ऊपर फूल और फल भी आ गए हैं। आज वो दिन है कि आपने भगवान की लीलाएं तो सुनी, परंतु सबसे जो प्रमुख लीला है वो आज होने वाली है। भगवान का एक छोटा सा कर्म लीला है, कौतक है। एक जगह से दूसरी जगह कदम रखते हैं, कौतक है, लीला है। किसी से मिलते हैं, एक कौतक है, लीला है। किसी से कोई बात करते हैं तो नया कौतक है, नई लीला है। परंतु उनमें सबसे जटिल लीला, सबसे कठिन लीला क्या है? रास। सबसे कीमती लीला क्या है जो उन्होंने रास की है? उसका भी समय नहीं है, थोड़ा सा बता करके अपने आगे बढ़ेंगे। एक रास है और एक महारास है। रास के अंदर उसके निजम समझाए गए हैं और महारास एक बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़ी लीला है। हर एक के बस की बात नहीं है, अपने भी बस की बात नहीं है। उस कौतक को देखना, उस कौतक का अनुभव करना अपने भी बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि रास का समय है रात्रि 8 बजे के बाद। समझ में आ रही होगी आपको सबको। रास का जो समय है तो अब तो 1 बजा हुआ है। समय है वो कब है? रात्रि 8 बजे के बाद। और जो महारास का समय है वो कब है? ठीक 12 बजे। महारास का जो समय है वो कहाँ है, कब है? ठीक 12 बजे। इसलिए अपने किसी के भी बस की बात नहीं है। ये केवल गोपियां ही हैं कि जो रात को 10 बजे या 8 बजे के बाद घर से निकल सकती हैं, निकल सकते है। किसी के अंदर हिम्मत है? किसी के अंदर हिम्मत है? रात को 8 बजे के बाद घर से निकल पड़े, जबकि घर पे पतिदेव है, घर पे माँ बाप हैं, घर पे बच्चे हैं। और ऐसी अवस्था में कोई औरत घर को छोड़ सके, ये अपने बस की बात नहीं है। महारास तक पहुंचना तो बहुत कठिन है, परंतु रास में पहुंचना, रास को देखना भी अपने बस की बात नहीं है।
आप में यदि कोई वृंदावन गया हो, आप में से यदि कोई वृंदावन गया हो, तो आपको मालूम होगा कि वहां एक निधि वन है जिस जगह आज भी रास होती है। केवल ये नहीं है कि जिस समय भगवान कृष्ण थे उस समय रास होती थी, परंतु आज भी वहां पे रास हर रोज प्रतिदिन होती है। यदि आज रास हो रही है तो इसका मतलब है कि हम भी देख सकते हैं ना। आज भी यदि रास हो रही है तो हम देख सकते हैं, परंतु क्योंकि उसके निजमों का पता नहीं है, हमें किसी को उसके निजमों का पता नहीं है। रास कौन देख सकता है? यदि उसके निजमों का थोड़ा सा समझ आ जाए, थोड़ा पता चल जाए, वही आदमी देख सकता है। यदि आपको उसके निजमों का पता चल जाए, यदि आप गए होंगे यदि आप वृंदावन गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां का जो पुजारी है वो साजो सामान सजा करके वो भी 8 बजे से पहले पहले उस मंदिर से बाहर चला जाता है। 8 बजे से पहले पहले। और जिस जगह मुख्य स्थान है भगवान कृष्ण के आने का, उस जगह पे 3 ताले, बाहर गेट पे 3 ताले लग जाते हैं। थोड़ा इसलिए आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा कम से कम आपको रास का, महारास का पता तो चल जाए। और यदि सौभाग्य प्राप्त हो जाए, शायद जीवन में कोई घड़ी आ जाए, कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि रास है क्या और महारास है क्या, पता तो चल जाए ना। 8 बजे के पश्चात वहां पुजारी भी उस जगह को छोड़ देता है। और आपको हैरानी होगी कि जितने भी लोग देखने के लिए जाते हैं वो भी उस जगह को छोड़ देते हैं। और यहाँ तक कि उसके अंदर जो अनेकों बंदर रहने वाले हैं, 8 बजे से पहले पहले वो भी वहां से निकल जाते हैं, बंदर भी। अब आदमी को तो कोई बोल देगा कि भैया चलो बाहर। बंदरों को कौन कहता है? बंदरों को कौन समझाता है? कोई भी जीव, कोई भी पशु पक्षी उस निधि वन के अंदर 8 बजे के पश्चात नहीं रहेगा, वो सब निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि उन जानवरों को भी पता है कि अब रास प्रारंभ होने वाली है। यदि थोड़ा सा निजम के बारे में आपको बता दें, निजम क्या है, रास का निजम क्या है, समझने वाली बात है, कठिन बात है। थोड़ा और कम करो, थोड़ा और कम। जो समझने वाली बात है, आपका ये शरीर है, आपका ये जो ना शरीर है, इसके अंदर भी भगवान कृष्ण रहते हैं। है किसी को विश्वास? आपको किसी को आपके अंदर कौन रहते हैं? भगवान कृष्ण। और उनका वास कहाँ है? उनका वास कहाँ पे है? यहाँ पे।
भगवान कृष्ण का वास कहाँ है? यहां पे। यदि आपके पंडित जी तिलक लगाएं तो कैसे लगाना चाहिए? आप तिलक कैसे लगाते हैं? कोई ऐसे लगाता है, कोई ऐसे लगाता है, कोई ऐसे लगाता है, परंतु असल में तिलक कैसे लगाना चाहिए? क्योंकि वेदों का वर्णन है, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टा। अंगूठे से तिलक कैसे लगाना चाहिए? ऐसे, क्योंकि अंगुष्ठ मात्रा, जगह कितनी है? अंगूठे जितनी जगह आपके यहां पे। बात को समझ रहे हैं ना? बात को सुन रहे हैं ना? आपके अंदर अंगूठे जितनी जगह है कि जिस जगह पे भगवान कृष्ण रहते हैं। एक बात, जिस समय भी हम पुरातन समय में मंदिर में जाया करते थे तो उस समय मंदिर का स्वरूप क्या था? शिवालय का। और शिवालय के अंदर शिवलिंग कैसा होता है? अंगुष्ठ मात्रा, ऐसा ही। आप इसकी फोटो बना लो और शिवलिंग की फोटो बना लो, सेम है, बराबर है, कोई अंतर नहीं है। आपके अंदर भगवान कृष्ण रह रहे हैं, परंतु मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। गुरु लोग हमें बताते हैं, तब हमें जाकर के पता चलता है। रास का थोड़ा नियम बता के फिर अपने आगे चलेंगे। इतिहास, आज का इतिहास काफी लंबा है, कथा काफी लंबी है, क्योंकि गुड़ भी है, वो भी समझाना जरूरी है। आपका नाम रखने से पहले यदि कोई आपके बारे में बताए कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, तो क्या बताएंगे आप? जिस समय आपका नाम नहीं रखा गया तो उस समय यदि आपको संबोधन किया जाए तो किस नाम से संबोधन किया जाता? आत्मा। आप क्या हैं? आप क्या हैं? आत्मा। आप क्या हैं? सुन रहे हैं ना सभी? आप क्या हैं? आत्मा। और जब कहानी समाप्त हो जाएगी तो फिर क्या बाकी रह जाएगा? आत्मा। फिर क्या रह जाएगा? आपके सबके आगे साइन बोर्ड लगा दिया जाए, आत्मा 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 आत्मा, और इधर भी लगा दिया जाए, तो यहां सारी की सारी क्या है? आत्मा। सारी की सारी क्या है? आत्मा। आप में से कोई बड़ी आत्मा हो सकती है, महान आत्मा हो सकती है। आप में से कोई भी बड़ी आत्मा जिसने अधिक पुण्य किए हो तो उसको क्या बोलते हैं? महात्मा। उसको क्या बोलते हैं? महात्मा। हम सभी तो हैं आत्मा, परंतु आप में से कोई बड़ी आत्मा, और वो क्या है? महात्मा। वो क्या है? और थोड़ा आगे चलें तो आगे ऊपर कौन है? परमात्मा। आगे कौन है? समझ रहे हो? पहले है आत्मा। हम सब क्या हैं? आत्मा। हम सब क्या हैं? कोई भेद नहीं है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, सब हम क्या हैं?
आत्मा, आत्मा तो है अनेक, परंतु परमात्मा, परमात्मा कितने का है? एक। आत्मा तो है अनेक, परंतु परमात्मा, परमात्मा है एक। रास का एक निजम है। जो जजमान थे जहां रतनपुरा से आए थे, यदि किसी ने चाय नहीं पी तो चाय पी लो, ताकि हम उस विषय को समझ सकें जिस विषय की विचार चल रही है। बड़ा कीमती विषय है, बड़ा ही गूढ़ विषय है। आप चाय ले लो, चाय लेने के बाद सुनते भी रहना, क्योंकि बाहर आवाज बढ़िया जा रही है। आप सुनते रहना, वहां सुनते रहना, मन को एकाग्र रखना, चाय भी लेते रहना और सुनते भी रहना। तो आप थोड़ा समझ गए हो, हम जितने भी जहां इस हाल के अंदर बैठ रहे हैं, तो वो क्या है? आत्मा। वो क्या है? आत्मा। कोई इक्का दुक्का हमारे बीच में हो सकती हैं, जिनको आप कहेंगे महात्मा, जिनको आप क्या कहोगे? महात्मा। वो भी 2-4 हो सकते हैं, 15-20 हो सकते हैं, 20-50 भी हो सकते हैं, परंतु परमात्मा 2-4 नहीं है। परमात्मा कितने हैं? एक। परमात्मा तो एक ही है ना। रास का एक नियम है कि वहां पे एक तो परमात्मा है, बाकी सब आत्मा है। रास का क्या नियम है? जब पहली बार वृंदावन में रास हुई है, क्या कोई ग्वाला भी आया है? सुना है आपने? कोई ग्वाला भी आया है? नहीं ना आया। कौन आया है? केवल गोपियां आई हैं। कौन आया है? केवल गोपियां आई हैं, कोई ग्वाला नहीं आया। वृंदावन का, व्रज का कोई भी पुरुष उस रास के अंदर शामिल नहीं हुआ, केवल गोपियां। क्योंकि रास के अंदर कोई भी पुरुष का प्रवेश नहीं है। समझते हो आप? रास जो भगवान कृष्ण ने रास रचाई है, उसके अंदर पुरुष का प्रवेश, समझते हो ना? पुरुष का प्रवेश नहीं है। ठीक है, आप मंदिर में अपने बच्चों को ले जाओ, गुरुद्वारे के अंदर कोई प्रोग्राम है, अपने बच्चों को ले जाओ, परंतु रास के अंदर बच्चों का भी प्रवेश नहीं है। समझते हो ना बात? बात समझ आ रही है आपको? रास के अंदर ना तो पुरुष का प्रवेश है और ना बच्चों का प्रवेश है। क्यों? क्योंकि वहां तल्लीनता, एकाग्रता, और एकाग्रता तभी हो सकेगी यदि आप अकेले हैं। समझते हो ना बात? गोपियां सब विवाहित हैं। जिस दिन पहले दिन रास हो रही है, गोपियां सभी विवाहित हैं, सबके बच्चे हैं, परंतु ना तो उनके घरवाला साथ आया है और ना उनका कोई बच्चा ही वहां साथ आया है। बच्चों को सुला करके आई हैं।
गोपियां बच्चों को घर पे लोरी दे के सला के दूध पिला के फिर आई हैं अकेली, क्योंकि रास का ये निजम है। समझ गए ना? रास का निजम बताया भगवान कृष्ण ने कि आपकी ये स्थिति है, पुरुष का प्रवेश नहीं है। क्यों नहीं? आपसे ये कहा जाए, ये समझाया जाए, या ये किसी के मन में प्रश्न पैदा हो कि ऐसा क्यों है, पुरुष का प्रवेश क्यों नहीं है? पुरुष कहेंगे हमारे साथ क्या ईर्ष्या थी भगवान कृष्ण को, गड़बड़ हो जाएगी ना। जितने भी पुरुष हैं वो कहेंगे यदि रास के अंदर प्रवेश नहीं है तो केवल औरतों का प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश नहीं है। पुरुषों का है, पुरुषों का है। अब जब कथा पढ़ोगे, जब कहानी पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि पुरुष का प्रवेश है तो वो कैसे है। रास के अंदर किसी पुरुष ने आना है तो उसको भी लहंगा चोली पहनना पड़ेगा। पहन सकेगा कोई पुरुष? जब भगवान कृष्ण आए हैं, अपने भगवान शंकर आए हैं, कैसे आए हैं? महारास के अंदर भगवान शंकर आए हैं। आपने कभी कथा सुनी होगी तो जब महारास हो रही है तो उस महारास के अंदर कौन आए हैं? भगवान शंकर। परंतु जब भगवान शंकर आए हैं, कैसे आए हैं? लहंगा चोली पहन करके आए हैं। बहुत गूढ़ विषय है, बहुत उलझन वाली बात है, क्योंकि सारे संसार के अंदर गुरु नानक देव जी यही बात कह रहे हैं, सारे संसार के अंदर जितनी आत्माएं हैं वो नारी स्वरूप हैं। जितनी आत्माएं हैं वो क्या है? नारी स्वरूप। और यदि पुरुष स्वरूप है तो वो है केवल परम पिता परमात्मा। पुरुष स्वरूप कौन है? केवल परम पिता परमात्मा। तो महारास का ये निजम आपको समझ आ गया होगा कि जिस समय भी महारास होगी तो उसके अंदर कोई भी पुरुष नहीं आ सकेगा, केवल नारी ही, औरत ही आ सकेगी। और यदि कोई पुरुष आवेगा तो वो कैसे आएगा? नारी का वेश बना के आएगा। यदि आपने इससे पहले कभी कथा सुनी होगी, आपको मौका मिला होगा, तो जब भगवान शंकर आए हैं तो उन्होंने कौन सा स्वरूप बनाया है? औरत का स्वरूप बनाया, क्योंकि महाराज का निजम ही यही है। महाराज का निजम यही है कि हम सब आत्माएं हैं। ठीक है कि हमारे अंदर कोई महात्मा हो सकते हैं, आत्मा, महात्मा और परमात्मा। आत्माएं अनेक हैं। बहुत गूढ़ विषय है, बड़ा समझन योग्य विषय है रास का और महारास का। जब आपने रास के अंदर आना है, आप अधिकारी रास के तभी बन सकोगे यदि आप इस नियम का पालन कर लोगे, फिर आप रास के दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए किसी को अधिकार नहीं है, किसी को भी अधिकार नहीं है कि 8 बजे के बाद कोई निधि वन के अंदर चला जाए। किसी को अधिकार नहीं है। यहां तक कि आदमी की तो बात छोड़ दो, जानवर को भी अधिकार नहीं है।
जानवर भी निधि वन के अंदर 8 बजे के बाद नहीं रहेंगे, वो भी चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये निजम है। उस निजम को कोई आदमी तो भले टाल दे, परंतु जानवर भी उस निजम को टाल नहीं रहे। वो भी जैसे ही समय हो गया धीरे धीरे निधि वन को छोड़ देते हैं। रास का अधिकार, आत्मा का परमात्मा तक मिलने का अधिकार, जब तक हम अहम में हैं, अहम का मतलब है पुरुषत्व, अहम का मतलब क्या है? पुरुषत्व। जब तक हमारे अंदर अहम है, समझ लो कि हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और रास का मतलब कि हमारा अहम समाप्त हो गया, हमारी मैं समाप्त हो गई, हमारा अहंकार समाप्त हो गया। रास का मतलब ही यही है। यदि दुनिया में सबसे कठिन रास्ता है तो यही है। आप भागवत सुन सकते हैं, आप भागवत तो सुन सकते हैं, परंतु रास तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। और महारास तक पहुंचना ये तो और भी कठिन है कि वहां आपको अपना पुरुषत्व समाप्त करना पड़ेगा, आपको लहंगा चोली पहनना पड़ेगा। यहाँ तक यदि आप कुछ महात्माओं को देखा होगा, आज भी कुछ ऐसे महात्मा आपको मिल जाएंगे जो वृंदावन में रह रहे हैं तो वो महात्मा, परंतु वेश उन्होंने कौन सा बना रखा है? औरत का वेश धारण कर रखा है। क्योंकि उस परमात्मा के गेट पर, परमात्मा के दरवाजे तक, परमात्मा के मंदिर तक आप तभी पहुंच सकते हैं कि जब आप आत्मा से चालू करेंगे। जब आप आत्मा से शुरुआत करेंगे तो कहां तक चले जाएंगे? परमात्मा तक चले जाएंगे। बड़ी सुंदर, बड़ी जटिल कथा है। हर एक के समझने की बात नहीं है, हर एक के बस का रोग नहीं है। आपके इलाके की थी मीरा, मीरा आपके एरिया की, आपके राजस्थान की थी, परंतु बचपन में ही जिस समय भोली थी, ना समझ थी, तो उस समय एक बारात को देख लिया, एक दूल्हे को देख लिया, माँ से पूछ लिया, माँ ये क्या है? बेटा एक दूल्हा है, बारात जा रही है, एक लड़की के साथ इसकी शादी होगी। अमीरा लड़की है, इसलिए मां को कहती है कि मां मेरी शादी, मेरा दूल्हा। मां को ये पता नहीं था कितना झंझट खड़ा हो जाएगा, कितनी गड़बड़ हो जाएगी। घर के अंदर भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति थी, वो ही ला करके दिखा दी, बता दिया, बेटा ये तेरा दूल्हा, ये तेरा दूल्हा। यदि मीरा की जगह पे कोई लड़का होता तो ये बात नहीं बननी थी। क्यों बात बन गई? क्योंकि एक लड़की है। इसीलिए औरत को समझना उतना कठिन नहीं है जितना पुरुष को समझना कठिन है।
पुरुष के लिए रोड़े अधिक हैं, झंझट अधिक हैं, परंतु औरत के लिए समझना उतना कठिन नहीं है। बस इशारा किया माने, मीरा समझ गई। अब उसी को उठा करके इधर, उसी को उठा करके इधर, मेरा दूल्हा, मेरा पति, मेरा दूल्हा, मेरा पति। बड़ी हुई, भले ही शादी हो गई, परंतु रोम रोम में क्या रम गया, रोम रोम में क्या रम गया कि कान्हा कृष्ण मेरा पति है। कितनी अजीब कथा है, कितनी सुंदर कथा है, कितनी प्यारी कथा है कि जब भी कोई पूछता है मेरो तो गिरिधर गोपाल, दूसरो ना कोई, कौन है? गिरिधर गोपाल। अब ये एक औरत तो कह सकती है मेरो तो गिरिधर गोपाल, दूसरो ना कोई, क्या कोई पुरुष भी कह सकता है? क्या कोई पुरुष भी कह सकता है? अड़चन आ गई ना, झंझट हो गया ना। तो इसीलिए भगवान कृष्ण की ये सबसे उत्तम लीला, सबसे आखिरी लीला, सबसे कठिन लीला रास की कही गई है कि आदमी को अपनी मैं छोड़नी पड़ेगी, आदमी को अपना अहम छोड़ना पड़ेगा। जिस समय वो अपना अहम त्याग देगा तो उसके उपरांत वो असली रास के अंदर प्रवेश कर सकता है, वरना नहीं। आपको ध्यान है, बहुत कठिनाइयां आई मीरा के जीवन के अंदर। एक लड़की थी, को औरत थी, साधुओं के साथ रहना, अकेले रहना, क्या था वो जमाना, बड़ा अजीब जमाना। परंतु आपको ध्यान है कि कुछ समय के बाद उसने मारवाड़ को त्याग दिया और कहां रहने लगी? वृंदावन में। और यहां आपके अकाल पड़ गया। अब मीरा एक साधारण लड़की नहीं है, मीरा एक साधारण औरत नहीं है, एक साधारण आत्मा नहीं है, बहुत बड़ी आत्मा हो गई है। और जैसे ही यहां से निकलती है अकाल पड़ गया, और जैसे ही अकाल पड़ा हाहाकार मच गई। लोग गए हैं मीरा के पीछे, मीरा को लेने के लिए। कुछ देर मीरा वहां रही और उसके पश्चात जब वो जिद करने लगे, जब वो जबरन लाने के लिए यहाँ तक के जैसे धरना प्रदर्शन करते हैं, वहां जाकर के जिद करके बैठ गए कुछ लोग कि मीरा को लेके ही जाना है। तो आखिर मीरा ने कहा कि यदि मेरे गिरधर गोपाल कह देंगे तो मैं चली जाऊंगी। और गिरिधर गोपाल उस समय कहां है? द्वारका में। भगवान कृष्ण उस समय कहां है? द्वारका के अंदर। वहां चले गए, मीरा को वहां ले गए, स्वयं वहां चले गए और वहां जाकर के मन ही मन प्रार्थना करती है कि प्रभु एक बार मारवाड़ में चलेगी, मैं सदा के लिए आपसे विछड़ जाऊंगी। इसलिए ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो, ऐसा कोई कौतक करो कि ये लोग जो मीरा को लेने के लिए आए हैं ये मान जाएं, ये चले जाएं। अब ये प्रार्थना ही कर रही है, प्रार्थना ही कर रही है। सबके देखते देखते, सबके देखते एक अजीब कौतक हुआ कि मीरा ने अपना आप छोड़ दिया है और भगवान कृष्ण के अंदर समा गई है। ये अंत है मीरा के जीवन का। जिन्होंने भी इस रास महारास को समझा है, जिन्होंने भी अपने आप को नहीं कुछ समझा, केवल भगवान को समझा है,
सिवाय भगवान के हम कुछ भी नहीं हैं। जब ये बात को समझ लिया तो आप समझ लो कि आप कृष्ण को भी समझ गए, समझ लो कि आप रास को भी समझ गए। नहीं तो 24 अवतारों के अंदर यदि सबसे कठिन है समझना तो वो केवल भगवान कृष्ण है। बहुत कठिन है, हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता। रास के विषय में आपको बता दिया। रास के साथ आप भी रास के दर्शन कर सकते हैं। आप भी रास के दर्शन कर सकते हैं, परंतु उसके लिए समय कौन सा है बता दी। समय कौन सा है? रात्रि का। समय कौन सा है? रात्रि का। निधि वन का जो इस समय का समय है वो 8 बजे के बाद का है, तब रात चालू हो जाती है। और महाराज का समय है रात्रि 12 बजे। महाराज जब हुई थी तो रात्रि समय था 12 बजे, जब देवी देवता भी आए थे। जब अनेकों देवी देवता भी उस महाराज के अंदर शामिल हुए हैं, उसी महाराज के अंदर कौन आए हैं? भगवान शंकर, पार्वती भी आए हैं। अब पार्वती को तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कपड़े औरतों वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु पार्वती के साथ जब भगवान कृष्ण आए हैं तो उन्होंने कपड़े कौन से पहने हैं? कौन से कपड़े पहने हैं? औरतों वाले कपड़े पहने हैं। यदि भगवान शंकर जब प्रवेश करेंगे महाराज के अंदर, उनको पुरुषों वाले कपड़े उतारने पड़ेंगे और औरतों वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो हर एक देवी देवता के लिए भी यही नियम है। तो उस महाराज का यदि थोड़ा सा आप वर्णन पढ़ लो तो आपको अपने जीवन के बारे में बहुत सारा प्रकाश मिल सकता है। बहुत कठिन है, रास भी कठिन है और महारास भी कठिन है। महारास उससे भी कठिन है। आज यदि आपका मन बन जाए, समझते हैं आप इस बात को, आज यदि आपका मन बन जाए कि हमने रास के दर्शन करने हैं, रास के दर्शन करने हैं, तो जैसे गोपियां कर रही हैं ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे गोपियां कर रही हैं ऐसे ही करना पड़ेगा। और आपको यदि थोड़ा सा रास्ता बता दें, थोड़ा सा रास्ता बता दें, आपको बगैर वृंदावन गए, आपको बगैर वृंदावन गए यहीं से भी रास के दर्शन हो सकते हैं। बगैर वृंदावन गए यहां से भी महारास या रास के दर्शन हो सकते हैं। परंतु उसके लिए नियम है कि आप अकेले हों। उसके लिए नियम क्या है? आप अकेले हों और आपकी आंखें बंद हों। क्या नियम है? आप एक तो अकेले हों और दूसरा आपकी आंखें बंद हों। और यदि अभी भी थोड़ा सा अनुभव करना है तो आपको थोड़ा सा बता दें, अपने घर में जाकर के, घर में एकांत में, घर में एकांत में जब कोई आपको देखे ना, जब कोई आपको देखे ना, भले ही अकेले कमरे में हो, कोई आपको देखे ना, घर का, परिवार का कोई आपके आसपास ना हो, और उस समय आप ये थोड़ा भजन सुनते जाएं,
और अभी भी जितनी देर आप भजन सुने आप अपनी आंखें बंद करेंगे। अभी जितनी देर भजन करेंगे ये भजन चलेगा, रास के विषय में ही भजन चलेगा, तो तब तक आपने क्या करना है, इधर उधर नहीं देखना। अभी आपने क्या करना है, इधर उधर नहीं देखना। कोई क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है। और वैसे तो उसका ये भी निजम है कि आप एक दूसरे से दूर हो, ये भी निजम है। अभी जैसे आप सट करके बैठे हो, ये थोड़ा सा लाइनें बना लो, थोड़ा सा आप सीधे हो जाओ, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना लो, थोड़ा सा अनुभव आपके लिए, थोड़ा सा अनुभव कि आगे कैसे बढ़ना है, आपने आगे कैसे बढ़ना है। एक दूसरे से सट करके मत बैठना। और एक तो आपने आंखें बंद रखना, आगे ध्यान में बात, एक तो आपने, और वैसे तो बैठ करके नहीं चलेगा, वो तो खड़ करके चलेगा, क्योंकि रास हुई तो खड़ के हुई थी, बैठ के भी नहीं चलेगा। रास में शामिल होना है तो आपको खड़े होना पड़ेगा, और खड़े होकर के आंखें बिल्कुल, जब तक ये भजन चले आंखें बंद होनी चाहिए। और एक बात और समझ लें, आपने सिर्फ यदि आपने किसी अंग को हिलाना है, एक दूसरे के साथ छट करके नहीं रुकना। यदि आपने अपने अंग को हिलाना है तो कैसे कैसे हिलाना है, ये जैसे अपने हाथ ऊपर किए हुए हैं ना, हाथ ऊपर, अब आंखें बंद होंगी, आंखें खुलनी चाहिए। फिर ये मत कहना कि भगवान कृष्ण ने रास रचाई सी, हमें कोई आनंद नहीं आया। आपको ये भी बता दे, आप लड्डू खा रहे हैं, पेड़े